निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीनदयाल विरदुषं भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्नी प्रश्न जेहि भात भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जहीं यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरजु करें सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण शति कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुरयानी सुनिय कथा सादर रति मानी। दीन दयाल विरिदुषं भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानि हहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। दीन दयाल विरिदुषं भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि सब संशय कर दूरी सिर धरी गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा बरन विशद राम गुण गाथा। संबद सोरह सयक तीसा करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर
प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार बधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की श्री राम जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस पर दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दरस परस जनय रूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना नदी पुनित यमित महिमायत कही न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनि लोक समस्त विदित यति पावन चारि खान जग जीवय पारा अवध तजय तनु नहीं संसारा। सोय शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में जैसे अंडज स्वेदज उद्बीज और जरायुज चार खानी यानी प्रकार के अनंत जीव हैं, उनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। अर्थात जन्म और मृत्यु का जो ये चक्कर है उससे छूट जाते हैं और भगवान श्री राम के चरण धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रदि मंगल खानी विमल कथा कर किन्हय आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा मन कर विषय अनल बन जरही होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है।
जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कुलि कलुष न शामन। यह रामचरितमानस मुनियों को बहुत प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा यह कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राख, पाई सुसमय शिवामन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हेरि हरिस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर माता पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रख दिया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि बयऊं, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरे उमा वृषकेत। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस संसार में इसका प्रचार हो रहा है और प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुजित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप और सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, बादल हैं। वे साधु रूपी बादल श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सिकरित सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई।
मेधा मही गति सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन, भर सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चैराना, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुटि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, देई पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़ जी का है, शिव पार्वती जी का है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का है और तुलसीदास और संतों का है, वही हम रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा यगुन यबाधा, बरनब सोई बार बार गाधा। सात कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा को जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सगन चारु चौपाई, जुगित मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इस घनी फैली हुई पुरैनी कमलिनी है और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मणि हैं, मोती हैं, उत्पन्न करने वाली सुहावन सीपियाँ हैं, जैसे सीपियाँ मोती को उत्पन्न करती हैं। छंड सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई परागम करंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज, भौरों के सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं।
अरत धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं, जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गामा, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत के ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह। लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुबरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षियां हैं। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुही विहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचित लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता रहता है। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जे गावहि यह चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा। सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बहुत सुंदर श्री तुलसीदास जी ने यहाँ लिखे हैं कि इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, जिसको तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा से समझाया है।
श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक आप उसकी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी की भांत भांत के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। जो भक्ति मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं उनको श्री तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा से समझाया है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और ईश्वर की भक्ति में आने वाले तमाम व्यवधानों के बारे में बड़ा अच्छा से बताया है, बड़े अच्छे से समझाए हैं। जब सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं होगी, क्योंकि यह एक उत्तम मार्ग है। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जो कर कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मज्जन पाऊ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जो जुड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाय सरस मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपना अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुग्रीवा विलोकहि जेहि। सोई सादर सरमज्जुन करई, महाघोर तय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधदैविक, आधभौगिक तापों से वह प्राणी नहीं जलता है। ते नर यह सरत जहिन काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाय चहये सर भाई, सो सत संग करऊ मन लाई।
जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊं, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपीणी नदी का नाम सरयू जी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक, कमल और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमनास नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को वृक्षों